इब्रानियों 12 अध्याय देखेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय 5 से लेके 13 तक पढ़ेंगे। इब्रानियों 12 5 से 13 तक। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता को और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसके सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। तो 13 तक पढ़ा। तो इन दिनों में मतलब जो बात हमारे मिशन में बहुत मशहूर है वो ये है कि पास्टर पाक को इजराइल में इनवाइट किया गया। तो अशदोद नाम की जगह के मेयर ने और असिस्टेंट मेयर ने उनको इनवाइट किया। तो इन दोनों ने पास्टर पाक को बुलाया। तो हम हम लोग को जिसने मतलब उनके साथ जोड़ा है, उनके प्रति हम बहुत धन्यवादी हैं। एक्चुअली इसराइल और कोरिया को एक ही टाइम पे इंडिपेंडेंस मिला था। स्वतंत्रता दिवस 1945 में, मतलब कोरिया का 45 में, और क्या नाम है, इसराइल का 48 में है। और इसराइल हमारे देश से भी छोटा देश है, उनके लोग भी हमसे कम हैं, और उनके पास भी कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन इसराइल या कोरिया दोनों बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं आज की डेट पे। तो बहुत कम टाइम पे वो लोग इतने डेवलप हो सके हैं। तो ये जो जिन्होंने हमें इनवाइट किया है, उन्होंने भी मतलब यही सोचा कि मतलब कोरिया भी ऐसा देश था जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, और मतलब जो कि गरीब था और उनके पास कुछ नहीं था। और उसके बाद उन्होंने हमारे माइंड एजुकेशन के बारे में सुना और हमारे सुसमाचार को भी सुना। तो इनको इनको ऐसा लगा कि जैसे इजरायली भी मतलब बहुत गहरी सोच रखते हैं, उसी प्रकार कोरियन लोग भी मतलब गहरी सोच रखते हैं। खास करके पास्टर पाक जो ये माइंड एजुकेशन देते हैं, ये कितनी मतलब महान चीज है, उनको इस बात का पता चला। तो उन्होंने पास्टर पाक और कुछ लोगों को इनवाइट किया। और मतलब वो अपने गवर्नमेंट में इस चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो गहराई से सोचना एक्चुअली बहुत जरूरी चीज है। तो आजकल के जो जवान लोग हैं वो गहराई से सोच नहीं पाते। तो पुराने जमाने में जब हम लोग गरीब थे, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो लोग बहुत गहराई से सोचते थे। तो मतलब एक टाइम का अगर उनको खाना बनाना है तो उनको गहराई से सोचना पड़ता था। तो एक महीने के लिए हमें कितने मतलब खाने का सामान की जरूरत है, एक साल के लिए हमें कितने खाने के सामान की जरूरत है, वो मतलब उसके बारे में सोचते हुए वो लोग सोचते थे कि उसको कैसे हमें बचा बचा के यूज करना है। मतलब आज कितना इस्तेमाल करें कि एक महीने तक चल जाए। तो मतलब इस प्रकार से वो गहराई से सोचते थे। हाँ चलो चावल कम पड़ जाएंगे, इसलिए आज थोड़ी सी खिचड़ी खा लेते हैं, बीच में एक बार नूडल्स पकाने पड़ेंगे नहीं तो चावल खत्म हो जाएंगे। तो कैसे हमें गुजारा करना है, इस वजह से उनको बहुत मतलब सोचना पड़ता था, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता था।
तो क्या हम खाना पकाएं, मतलब तो क्या कहते हैं, और सामान भी इधर उधर से खरीदना आसान नहीं था। तो इसलिए पहाड़ पे जाके, हाँ ये पत्ते अगर तोड़ के ले जाए इसका कुछ बन सकता है, ये चीज यहाँ से इस्तेमाल करके कुछ बनाया जा सकता है, हाँ इस चीज का अचार बन सकता है, इसको लंबे टाइम तक हम खा सकते हैं फ्रिज में रख के। ये वो मतलब बहुत सोचना पड़ता था लोगों को। तो इसलिए हमारे देश के मतलब ये जो अचार जैसी जो चीजें होती है, मतलब प्रिजर्व करके रखने वाली थोड़ी चीजों को लंबे समय तक रख के खाने के लिए, ऐसी चीजें हमारे देश में बहुत डेवलप्ड है। मतलब अभी सब्जी है इसे सारी खा के खत्म कर लो, कल क्या खाएंगे ये नहीं पता, ऐसा नहीं है। मतलब सब्जी को गहराई से सोच के कैसे इसको लंबे टाइम तक इस्तेमाल किया जा सके, उसके सब प्रोसेसेस हैं हमारे देश में। तो जो गरीबी थी उसने लोगों को मतलब गहराई पे सोचने मजबूर किया। लेकिन आजकल मतलब सब कुछ बहुत बहुतायत में है, अमीर हो गया हमारा देश, इसलिए जवान लोग ज्यादा सोचते नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल संडे स्कूल कैंप या फिर हाई स्कूल स्टूडेंट्स कैंप होता है, अगर आप वहां पे जाके देखोगे तो बच्चे मतलब इतना सामान मतलब छोड़ के चले जाते हैं, बॉक्स बॉक्स भर जाते हैं बच्चों के छोड़े हुए सामान का। अपने जूते फेंक के चले गए, अपने कपड़े फेंक के चले गए। तो अपना तो उनका उनका सामान देख के लगता है कि अगर ये अपनी जैकेट पहन के नहीं मतलब छोड़ के चले गए तो क्या पहन के गए, जूते यहाँ पे छोड़ के चले गए तो क्या पहन के गए। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें ऐसे फेंक के चले जाते हैं। तो ये बच्चे क्यों ऐसे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि बहुत बदतमीज है इसलिए? क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि मतलब इनको पता है कि अगर गुम हो जाएंगे तो हमारे माँ बाप फिर हमें नया खरीद के दे देंगे, तो इसलिए इनको ऐसी जरूरत महसूस नहीं होती कि संभाल के रखना है, ध्यान रखना है। तो लोग क्योंकि अमीर है इसलिए मतलब सब कुछ बहुतायत में से बिना सोचे समझे जीते हैं, इसलिए ऐसे लोग चाहे बड़े हो जाते हैं तो फिर भी मतलब सोच की बहुत कमी होती है, सोच नहीं पाते। खास करके स्टूडेंट्स, मिशनरी स्टूडेंट्स में देखते हैं तो पुराने टाइम से पहले की तुलना में तो हम देख सकते हैं कि आजकल बहुत मजबूत ट्रेनिंग देनी पड़ती है। क्योंकि पहले पासपाक जैसे विदेश बहुत रहते थे, इसलिए मिशनरी स्टूडेंट्स को टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन अब मतलब क्योंकि वो कोरिया में ही है इसलिए बहुत मात्रा में वो मिशनरी स्टूडेंट्स के साथ फेलोशिप वगैरह कर पाते हैं और डिटेल से कर पाते हैं। तो मतलब इतनी फेलोशिप करने के बाद भी मतलब ये मिशनरी स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि मतलब कोई सुधार नहीं है इनके अंदर। मतलब पास से इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, पास से एक पॉइंट पे ये सोचने लगे कि मिशनरी स्टूडेंट्स को मैं लगातार ट्रेनिंग दूं या इनको घर वापस भेज दूं। तो इतना मतलब सीरियस सिचुएशन है। लेकिन उसका कारण क्या है, मतलब बात बस यही है कि ये यंगर जनरेशन जो है सोचती नहीं है, गहराई से सोचती नहीं है। तो मतलब आत्मिक जीवन जीने के लिए गहराई से सोचना जरूरी है, और वचन के प्रति प्रक्रिया दिखाना, मतलब मन बांटना, मन को कैसे डेवलप करना है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। लेकिन ये लोग क्योंकि सोचते नहीं है, इसलिए मतलब जो ये बोलते हैं उसी के अंदर मतलब फंसे रहते हैं। तो जवान लोग ही नहीं, तो मतलब ये लोग बिना सोचे समझे जीते हैं, इसलिए आत्मिक उन्नति भी इनकी बहुत स्लो है। तो आत्मिक जीवन में मतलब जितना ज्यादा आप गहराई से सोचोगे उतना ज्यादा आप जल्दी डेवलप करोगे, और और जो वचन है वो आपके लाइफ में आपको आप अप्लाई कर सकोगे, और वो वचन का फायदा आप उठा सकोगे। तो आसान शब्दों में अगर कहा जाए, मतलब जितना गहराई से आप सोचोगे वचन को लेके उतना ही वचन आपको फायदा पहुंचाएगा। तो जो लोग पहले घेरे की सोच रखते हैं और जो दूसरे घेरे की सोच रखते हैं, ये दोनों बहुत अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो उदाहरण के लिए, तो इंटरनेट जैसे जब बहुत डेवलप हो रहा था तो सारे लोग इंटरनेट में मतलब इन्वेस्ट कर रहे थे कि इंटरनेट की चीजें बेचना, इंटरनेट की कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करना। तो कोई एक व्यक्ति था, उसने मतलब उस जमाने में मतलब एक कुरियर कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। तो बाकी लोग सोच रहे थे अरे इंटरनेट कंपनीज के शेयर खरीदने चाहिए,
तो उनका दिमाग मतलब उसी दिशा में चल रहा था। लेकिन इस व्यक्ति ने सोचा कि जब इंटरनेट मतलब इंटरनेट प्रगति करेगा तो फिर लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करेंगे और कुरियर कंपनी डेवलप करेगी। तो इसने एक कदम आगे बढ़ के सोचा। तो बाकी लोग जब उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए मतलब कुरियर कंपनी में शेयर खरीदना, इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो मतलब और आगे चल के इसने जो फायदा कमाया वो बाकियों की तुलना में बहुत ज्यादा था। तो सच में अपने जीवन को जीने के दौरान तो रोमियो ने जब पूरे दुनिया के ऊपर राज किया था, तो लोग मतलब खाकर पीकर इंजॉय करके मतलब उस चीज से ऊब चुके थे। मतलब क्योंकि इनके पास इतना पैसा था, खाते थे पीते थे इंजॉय करते थे। तो ये वो करते थे कि मतलब एक पॉइंट पे आगे उन चीजों से ऊब गए। तो उसके बाद किस चीज की डेवलपमेंट शुरू हुई आप जानते हैं? फिलॉसफी डेवलप होने लगी। लेकिन फिलॉसफी की जो दुनिया है उससे भी एक लेवल ऊपर आत्मिक जीवन की दुनिया है। फिलॉसफी एक ऐसी चीज है, वो सिर्फ लोगों को थोड़ा सा सोचना सिखाती है। तो जो लोग सिर्फ खाना पीना एंजॉय करना ये सोच के जीते हैं, फिलोसफिकल लोग इनको देख के ऐसा सोचते हैं कि तुम जानवर हो कि इंसान हो, मतलब सिर्फ खाने पीने एंजॉय करने के बारे में कैसे सोच सकते हो। तो फिलोसफी इंसान को थोड़ा सा और गहरी सोच जीने के लिए बनाती है। तो और लेकिन जो आत्मिक जीवन है ये उससे भी एक लेवल ऊपर की दुनिया है। परमेश्वर ने जो आत्मिक दुनिया हमें दी है ये फिलॉसफी से कहीं ज्यादा ऊंची दुनिया है। अपना जीवन जीने के दौरान क्या चीज हमें सबसे ज्यादा खुशी से भरा हुआ जीवन जीने के लिए बना सकती है, क्या चीज हमें आगे जाके मतलब व्यर्थ ना महसूस करने के लिए बना सकती है, क्या चीज हमें सबसे ज्यादा मतलब अपने लाइफ की वैल्यू को महसूस करने दे सकती है, वो मतलब आत्मिक जीवन है। लेकिन जो गहराई सोच के अपना आत्मिक जीवन जीते हैं वो आत्मिक जीवन का मजा लेते हैं, खुशी से जीते हैं। लेकिन जो गहराई से नहीं सोचते वो उसका मजा नहीं ले सकते। जो गहराई से सोचते नहीं वो सिर्फ शरीर की इच्छाओं और अभिलाषाओं के पीछे जीते हैं। तो कुछ समय पहले एक वाइस चांसलर बोल रहे थे, वे अपने दोस्तों को लेकर, उनके दोस्तों ने सबने रिटायरमेंट ले ली, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि सारे इकट्ठे होते हैं, गोस्ट ऑफ खेलते हैं, कोई गेम होती है। तो वो कह रहे कि पहले मैं मतलब सिर्फ जीतने की कोशिश करता था लेकिन आजकल मैं जानबूझ के हार जाता हूँ। तो जानबूझ के मतलब उल्टा पुल्टा करके वो उस गेम में हार जाते हैं। और फिर जब अपने दोस्त को देखते हैं कि वो जीत के इतने खुश हो रहे हैं तो वो देख के कह रहे हैं कि मुझे बहुत मजा आता है। इसलिए मतलब जानबूझ के वो हारते हैं कि दोस्त को खुश होते हुए देख सकें। तो मतलब गहराई की सोच रखने वाले व्यक्ति है, राइट? ज्यादातर नॉर्मल लोग जीत के खुशी महसूस करना चाहते हैं, लेकिन इनका माइंड कैसा है कि हार के दूसरे को खुश होता हुआ देखकर उस चीज से मुझे खुशी महसूस होती है, मजा आता है। तो ये मतलब काफी ऊंचे व्यक्ति हैं, इन्होंने जापानीज लैंग्वेज में काफी बुक्स लिखी हैं जो बेस्ट सेलर थी, काफी मतलब ऊंचे व्यक्ति हैं। तो उनकी बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि सच में ये गहराई से सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए मतलब ये ऐसा सोच सके। और एक और उन्होंने क्या बताया, कोरोना के टाइम पे मतलब लोगों को मिलना मुश्किल हो जाता है, तो वो एक बार पासपाक को मिलने के लिए आए, पासपाक से कुछ डिस्कस करने के लिए आए। तो ये मतलब पास्टर से इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड है और मतलब बहुत ज्यादा उनको रिस्पेक्ट करते हैं उनके लाइफ को। तो क्योंकि ये मतलब गहराई की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए उनको मतलब पास्टर को देखे उतने इम्प्रेस होते हैं कि कोई इनकी तरह नहीं जीता इस उम्र तक। मतलब कुछ एक पॉइंट तक कोई इंसान ऐसा जी सकता है लेकिन पूरी जिंदगी ऐसे नहीं जी सकता। और मतलब पास्टर ने जो किताबें वगैरह लिखी हैं उनको भी बहुत मतलब बड़ा समझते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि एक जो मक्खी है वो उड़कर बुसान से सऊल तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन अगर वो बुसान से सऊल जाने वाले व्यक्ति के कंधे पे बैठ जाए तो वो सऊल पहुंच जाएगी। तो कह रहे कि मैं भी ऐसी मक्खी हूँ, अपने आप उड़ के मैं पास्टर जैसा जीवन नहीं जी सकता, इसलिए मैं उनके कंधे पे बैठ के उनका जीवन सीखना चाहता हूँ। तो एक्चुअली वो आत्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति नहीं है। सुषमा आचार्य ने सुना है एक आधी बार कभी चर्च आते हैं,
लेकिन पास्टर को बहुत मतलब रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी लाइफ को बहुत मतलब इम्प्रेस हो चुके हैं उससे। तो पिछली बार वो पास्टर से मिलने आ रहे थे, तो उनकी पत्नी बोलने लगी कि आप इतने क्यों खुश हो गए, इतने तैयार हो रहे हो जैसे किसी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो। तो वो बोलने लगे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा बहुमूल्य इंसान से मिलने जा रहा हूँ। मैं मतलब, वो कह रहे हैं कि पास्टर से एक बार मिलना, उनसे एक मुलाकात करना मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। वो लोग जब गहराई से सोचते हैं तो वे आत्मिक जीवन की वैल्यू को समझते हैं। तो अगर आप अब्राहम के जीवन को देखें, तो अब्राहम और लूत साथ साथ रहते थे और फिर वो अलग हो गए। तो ये वो बहुत सारे कारण थे, लेकिन इनकी मतलब सोच की दुनिया में बहुत मतलब अंतर था। तो अब्राहम मतलब गहरी सोच रखने वाला व्यक्ति था, सिर्फ पहले घेरे की सोच नहीं। इसीलिए उसने पहले लूत को बोला कि तू चूज कर, तुझे कहाँ जाना है। अगर तू राइट को जाएगा मैं लेफ्ट को जाऊंगा, अगर तू लेफ्ट को जाएगा मैं राइट को जाऊंगा, तू पहले चूज कर तुझे कहाँ जाना है। तो अब्राहम ने जब गहराई से सोच के देखा, उसको क्या पता चला कि मैं कौन सी जमीन चुनता हूँ वो जरूरी नहीं है। परमेश्वर अगर मेरे साथ है तो परमेश्वर मेरी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरी हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। इसलिए इधर को जाऊं उधर को जाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लूत के लिए वो कौन सी जमीन को चूज करता है वो बहुत जरूरी चीज है। इसलिए उसकी नजरों में उसको यर्दन की भूमि ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए उसने उसको चूज कर लिया, अच्छी चीज को उसने चूज कर लिया और उस तरफ चला गया। तो मतलब उसकी सोच अब्राहम जितनी गहरी नहीं थी। और अब्राहम की दोनों लूत की दोनों बेटियां भी ऐसी थी। तो लूत की बेटियां मतलब जब सौदोम और गमोरा नाश हो गया और वो लोग मतलब किसी गुफा में जाके रहने लगे, तो बेटियों ने क्या बोला कि हमारे पास शादी करने के लिए यहाँ पे कोई आदमी नहीं है, हम अपने पिता को शराब पिलाते हैं और इसी के द्वारा हम सच में इसके बीज को आगे बढ़ाते हैं। तो इन दोनों बेटियों ने मतलब अपने पिता के साथ सो के ये गर्भवती हुई और बच्चे पैदा किए। वो बच्चे क्या हैं, अम्नोन और मोआब हैं। ये अम्नोन और मोआब वो जातियां हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी इजराइल का विरोध किया है। तो उन लोगों की भी सोच गहरी नहीं थी, इसलिए ये लोग मतलब सुसमाचार के इजरायलियों के विरोध के रास्ते में अपना जीवन जिए। तो अब्राहम के जीवन को जब हम देखते हैं, अब्राहम के लाइफ में जब उसे बोला गया कि इश्माइल और हाजरा को बाहर निकाल दो, तो हम देख सकते हैं कि अब्राहम गहरी सोच रखता था। तो कैसे हम ये देख सकते हैं, तो शुरुआत में वो मतलब दुविधा में था, लेकिन जब परमेश्वर उसको बोलता है कि तू अपने पत्नी की बात को सुन और दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दे, तो मतलब पिता उसको एक वादा देता है, परमेश्वर उसको एक वादा देता है कि तेरी दासी के बेटे से भी मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो तब अब्राहम बिना हिचकिचाए मतलब एक बोतल पानी और कुछ रोटी देके उनको छोड़ देता है। तो वो पानी, जितना पानी अब्राहम ने उसको दिया था वो थोड़ी देर में मतलब खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। और असलियत में मतलब वो खत्म हो गया और हाजिरा और इस्माइल रो रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोली और उसको एक पानी का सोता दिखाया। तो क्यों अब्राहम ने हाजिरा और इस्माइल को जब बाहर भेजा, तो अगर वो दो चार ऊंट बेच देता, उसके साथ खाने का सामान दे देता, अच्छी चीजें भेज देता, तो कितना अच्छा होता। लेकिन क्यों उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने गहराई से सोचा। तो तो हाजरा और इस्माइल को उसने सिर्फ एक बोतल पानी और रोटी दी। क्यों? क्योंकि वो देना चाहता, क्योंकि वो कंजूस था। वो उसने क्यों ऐसा किया, उसे पता था कि जब ये चीजें खत्म होंगी तब ये जल्दी परमेश्वर से जुड़ सकेंगे। तो ये गहरी सोच अब्राहम रखता था। लेकिन आज आत्मिक जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग सोचते नहीं है, अपने पहले घेरे की सोच में जीते हैं। इसीलिए लोग बहुत स्वार्थी जीवन जीते हैं। इसलिए एक स्वार्थी आत्मिक जीवन जीते हैं। स्वार्थी आत्मिक जीवन जीना क्यों प्रॉब्लम है? स्वार्थी का मतलब क्या हुआ? मतलब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, अपने नजरिए से देखते हैं। इसलिए आत्मिक जीवन जीने के टाइम भी सिर्फ अपने
अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हुए अपनी तरफ से सोचते हैं हर बात के बारे में। तो आज चर्च में सुसमाचार के काम में सबसे बड़ी बाधा डालने वाली चीज क्या है? स्वार्थी आत्मिक जीवन है। स्वार्थी आत्मिक जीवन जीने वाले लोग वे सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं, अपने नजरिए से सोचते हैं। जब उनको नाराजगी होती है, जब उनको किसी बात का दुख होता है, जब उनको किसी बात पे न्याय करने का मन आता है और वो उस सोच से खिंचे जाते हैं, तो मतलब वो बस मान लेते कि मेरी सोच सही है। लेकिन वो कितनी स्वार्थी सोच है और वो कितनी मतलब सुसमाचार में बाधा उत्पन्न करने की बात है, वो कितना मतलब चर्च के बहाव को तोड़ने की बात है, वो लोग ये नहीं सोचते हैं। तो पहले शुरुआत में जो कलीसिया थी, हनन्याह और सफीरा को जब हम देखते हैं तो उन्होंने जमीन को बेचा और जमीन का के पैसे का कुछ हिस्सा छुपा लिया, इसलिए वो दोनों मार डाले गए। तो दोस्तों आजकल भी क्या ऐसा होता है कि कोई अपनी जमीन बेचे और वो सारे पैसे चर्च को ना दे तो वो मर जाएगा? क्यों उस जमाने में ऐसा हुआ? क्योंकि उस जमाने में मतलब कलीसिया का फ्लो क्या था? कलीसिया किस दिशा में जा रही थी? सारे लोग ऐसा कर रहे थे, सारे लोग अपना सब कुछ बेच के दे रहे थे और जिसको जो जरूरत थी उसके हिसाब से वो यूज कर लेते थे। लेकिन हनन्याह और सफीरा ने उस फ्लो को तोड़ दिया, उन्होंने अपने लिए स्वार्थी आत्मिक जीवन जिया, अपने लिए रख लिया। तो उदाहरण के लिए पुराने जमाने में जब हमारे देश में कोई एक्सीडेंट होता था तो लोग गाड़ी खड़ी कर लेते थे, सड़क के ऊपर लड़ाई करते थे, तेरी गलती है मेरी गलती है, मतलब दोनों एक्सीडेंट वाले अपनी गाड़ी रोक लेंगे, लड़ाई करेंगे और पीछे ट्रैफिक जैम लग जाएगा। लेकिन आजकल अगर कोई ऐसा करे तो क्या होता है? तो लोग बोलते हैं कि ये कौन बेवकूफ है, ये कौन बिना सोचे समझे ऐसा कर रहा है। तो अगर एक्सीडेंट हुआ तो क्या होता है? लोग अपनी अपनी फोटो खींचते, ठीक है यहाँ तुम्हारी गाड़ी लगी, यहाँ मेरी गाड़ी लगी, और बोलते हैं कि चलो फटाफट चलते, सड़क ब्लॉक नहीं करते। मतलब इतनी लोगों की सोच अब बदल चुकी है, लोगों की सोच डेवलप हो चुकी है। लेकिन मैं एक बार फिलीपींस गया था, तो हमारा चर्च जो है वो मतलब क्वेंजन सिटी में है, मनिला से थोड़ा सा दूर है। हमेशा मतलब काम के मामले में मनिला जाना पड़ता है, तो सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत ट्रैफिक जैम लग जाता है। तो किस हद तक ट्रैफिक जैम लगता है? तो मिशनरी का बेटा मतलब उसको कोरिया वापस आना था, तो वो अपने बेटे को एयरपोर्ट छोड़ के उसको बाय करके वापस आए। तो वो वापस रास्ते में थे और बेटे का फोन आ गया, पापा मैं कोरिया पहुंच गया। मतलब वो एयरपोर्ट से अपने घर नहीं पहुंचे, लेकिन वो फ्लाइट लेके वो कोरिया पहुंच गया। मतलब इतना ट्रैफिक जाम होता है वहां पे। तो जब आपको कोरिया की फ्लाइट लेनी है तो सोचो, आप फ्लाइट से 2 घंटे पहले गए होंगे और फिर मतलब आपने फ्लाइट पकड़ी होगी, सफर किया होगा। लेकिन उतने टाइम तक वो अभी तक मतलब एयरपोर्ट से अपने घर तक नहीं पहुंचे थे, इतना ज्यादा मतलब गाड़ियां रास्ते में बची हुई थी। तो वैसे ही बहुत ट्रैफिक जैम है। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत ट्रैफिक जैम हो जाता है। बोलते हैं क्यों? क्योंकि मतलब दो गाड़ियों वाले लोग लड़ाई करने खड़े हो जाते हैं सड़क के ऊपर कि तेरी गलती है मेरी गलती है, तेरा नुकसान हुआ मेरा नुकसान हुआ। तो स्वार्थी आत्मिक जीवन की प्रॉब्लम क्या है? तो जब मान लो किसी का एक्सीडेंट है, तुम सही हो या मैं सही हूँ, तो कोई बंदे ने गलती की है, कोई बंदे ने नहीं गलती की है, लेकिन एक्चुअली हम ये नहीं बोल सकते कि 100% किसकी गलती है। 70% एक की होगी, 30% दूसरे की होगी। लेकिन जो लोग अपनी बात पे जोर देते रहेंगे तो फिर मतलब ट्रैफिक जैम हो जाएगा, तो लोगों को कितनी प्रॉब्लम होगी। तो मतलब जो लोग एयरपोर्ट जाने वाले हैं उनको ट्रैफिक जैम में फंसना पड़ जाएगा, और किसी की फ्लाइट मिस हो सकती है। कितनी लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ट्रैफिक जैम की वजह से। किसी का कोई प्रॉमिस है, किसी का कोई मतलब कहीं अपॉइंटमेंट है, कितनी सारी बातें हैं। तो दो लोग जो लड़ाई कर रहे हैं वो कितने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे कितना ट्रैफिक जैम लग गया है। सबकी अपनी अपनी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये दो लोग उनके बारे में नहीं सोचते, बस आपस में लड़ाई करते हैं, तूने गलती की मैंने गलती की।
उनको कोई पर्दा है, पीछे लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, तो अगर वो सोचेंगे तो क्यों ऐसे ट्रैफिक जैम करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या वो कहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? तो दो लोगों में से तुमने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया, तो एक्चुअली दोनों की गलती है। दोनों ने गलती की है, दोनों लोग कितने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। तो आत्मिक जीवन, स्वार्थी आत्मिक जीवन की यही प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आप सही हैं, लेकिन आप जब तक अपने आप को सही समझ रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि आप चर्च को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप दूसरे लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो चाहे ऐसे व्यक्ति दूसरों को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो यही सोचते हैं मैं ठीक हूं, बाकी गलत है। तो एक प्रकार से वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। वो चाहे सही हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक भाव को ब्लॉक करने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत बड़ा परमेश्वर के सामने पाप कर रहे हैं। तो आत्मिक जीवन के बहाव को ब्लॉक करने वाला हम एक उदाहरण बाइबल में देख सकते हैं। नाओमी जब बेथलेहम में थी तो वहां अकाल पड़ा, इसलिए वो मोआब को चली गई। लेकिन उसका पति मर गया, उसके दो बेटे मर गए। तो क्यों सब कुछ उसका लाइक ऐसे फेल हुआ? क्यों? क्योंकि उसने आत्मिक फ्लो में बाधा उत्पन्न की। वहां पे अकाल पड़ा, वो मोआब को चली गई, मिस्र को चली गई। अगर वहां पे सब कुछ अच्छा होगा तो फिर क्या होगा? तो इजरायली लोग जब लगा लो कि अकाल पड़ गया, तो वो मतलब मोआब चले जाते हैं या मिस्र चले जाते हैं, और उनका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है वहां, तो सारे लोग छोड़ के मोआब या मिस्र चले जाएंगे। इसलिए मतलब ये चीज आत्मिक भाव को रोकती है, इसलिए परमेश्वर उस रास्ते में आशीष नहीं दे सकता। तो अब्राहम लाइक अकाल की वजह से मिस्र चला गया, लेकिन उसने कितनी प्रॉब्लम्स का सामना किया, अपनी पत्नी को खो दिया, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो नाओमी भी जब मोआब गई, तो उसका हस्बैंड मर गया, उसके बच्चे मर गए, लाइक। लेकिन उल्टे रूप से जो लोग बेथलेहम में थे, उनके साथ क्या हुआ? उसको मोआब में पता चला कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है और उनको भोजन वस्तु दी है। तो उसकी नजरों में मोआब में जाना बेहतर रहेगा, अच्छा होगा। लेकिन परमेश्वर जो आत्मिक भाव को ब्लॉक करता है, उसको पसंद नहीं करता। तो आत्मिक जीवन में मुझे क्या सही लग रहा है वो जरूरी बात नहीं है, बिल्कुल जरूरी बात नहीं है। तो पहले घेरे में अगर हम सोचेंगे कि ये सही है और हम उस रास्ते पे चले जाएंगे, तो हम आत्मिक स्वार्थ में गिर जाएंगे। अगर आप सही भी हैं तो उसे क्या फायदा होगा आपको? तो दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, दोनों मैं सही हूं तू गलत है ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों की लड़ाई के पीछे कितने लोग सफर कर रहे हैं, कितने सारे लोगों का इतना मतलब नुकसान हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये मूर्ख मतलब अपनी धार्मिकता है, मूर्ख अपनी सही सोच है। तो अगर आप गहरी सोच नहीं रखेंगे तो आप स्वार्थी आत्मिक जीवन इसी प्रकार से जिएंगे। और बहुत डरावनी चीज क्या है, जो लोग स्वार्थी आत्मिक जीवन जीते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी ये होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। तो ये मैं नामक व्यक्ति, तो परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं कितना मतलब अपनी सोच की वजह से परमेश्वर के कलीसिया के बहाव में बाधा उत्पन्न कर रहा हूँ, ये लोग नहीं सोचते, वो ये बातें नहीं सोचते हैं। तो जब हम भाई बहनों को देखते हैं, पास्टर लोग को देखते हैं, उनका कॉमन पॉइंट क्या है? तो वह आत्मिक स्वार्थ में गिर जाते हैं और चर्च के बारे में नहीं सोचते, और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए हाँ, मैं नाराज हूँ, मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मेरे साथ ये हो गया, वो बस ऐसी चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो मान लो अगर उनको ये पता चलेगा कि मैं कितना ऐसी सोच पकड़ने की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा हूं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। तो हमारे देश में शुरुआत में तो सबसे सबसे पहले हमने मतलब स्पेस में जाने का प्रोजेक्ट जब किया था, तो ई सोएन नाम का एक व्यक्ति था, उसको मतलब स्पेस में भेजा गया था। मतलब
36,000 लोगों ने उस कंपटीशन में मतलब अप्लाई किया था, एक को चूज किया गया था। तो पहला जो मतलब ये एस्ट्रोनॉट जो बनाया था, उसमें सरकार का खर्चा करीबन 130 करोड़ रुपए का हुआ होगा। तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ था। और एक्चुअली हमारा कोई क्या कहते हैं, हमारे पास स्पेसशिप नहीं थी, तो रशिया से हमने इंपोर्ट किया था और मतलब उनको भेजा था। और 15 दिन वहां पे वो स्पेस में रह के आया था। तो स्पेस से वापस आने के बाद इसको लाइक कंपल्सरी 2 साल सरकार के लिए काम करना था। तो इसने 2 साल सरकार के लिए काम किया। उसके बाद वो अमेरिका एमबीए करने चला गया और उसने एक अमेरिकन सिटीजन के साथ के साथ शादी कर ली और वो अमेरिकन सिटीजन बन गया। हमारा पहला जो मतलब स्पेस का एस्ट्रोनॉट था वो अमेरिका चला गया। तो तब से मतलब ये कहावत शुरू हो गई कोरिया में कि खा पी के निकल गए। मतलब उसके ऊपर सरकार ने 130 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन वो व्यक्ति ने सरकार का उतना पैसा खर्च करके वो अमेरिकन सिटीजन बन गया। तो तो मैंने सोच के देखा उस हादसे के बारे में भी। तो अगर हम इसके पर्सपेक्टिव से सोचें तो हाँ, मतलब मैं 12 दिन, ठीक है सरकार ने मुझे स्पेस में भेज दिया, लेकिन मैं मतलब उसके पीछे अपनी सारी जिंदगी कैसे दे सकता हूँ, मुझे भी तो और काम करने हैं। इसलिए वो विदेश पढ़ने गया होगा। तो डॉक्टर्स में से ऐसा होता है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ लाइक सरकारी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं। और तो लेकिन ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सैलरी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। तो मान लो अगर ये अपना क्लिनिक खोल लें और मतलब तो उससे कहीं ज्यादा मात्रा में लोग पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये लोग अपने लाइफ को जैसे सैक्रिफाइस करते हैं मतलब सरकार के लिए, दूसरों के ट्रेनिंग के लिए, दूसरे मेडिकल जूनियर्स को सिखाने के लिए। इसलिए उनका फोकस लाइक पैसा कमाना नहीं होता, उनका फोकस लाइक लाइफ उनके लिए ज्यादा जरूरी है। एक डॉक्टर होने के नाते जीवन को बचाना उनके लिए ज्यादा जरूरी काम है। तो केन्या में नाइरोबी यूनिवर्सिटी में एक मंजला प्रोफेसर हैं। तो वे कोरिया में वर्ल्ड कैंप के लिए आए थे। और वर्ल्ड कैंप में जब उन्होंने देखा कि सारे दुनिया से कैसे स्टूडेंट्स आए और कैसे बदल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं ये वर्ल्ड कैंप केन्या में करना चाहता हूँ। मैं जब केन्या में मिशनरी था तब पहली बार हमने वर्ल्ड में मतलब वर्ल्ड कैंप किया था, मतलब कोरिया से बाहर वर्ल्ड कैंप किया था, वो केन्या में किया था। तो तो मैं बहुत मतलब मैं बहुत परेशान था कि कैसे ये प्रोग्राम करना है। तब मुझे उस प्रोफेसर की याद आई। तो मैं उस प्रोफेसर को मिला और उसके साथ मैंने डिस्कस किया कि मतलब कैसे करना चाहिए। तो इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया और बहुत सुंदर तरीके से हम लोग वर्ल्ड कैंप कर सके थे। तो केन्या के यूथ के साथ हमारा एमओयू हुआ और बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया और बहुत अच्छा सा हमारा वर्ल्ड कैंप हुआ। तो तो ये मतलब मतलब ये जो प्रोफेसर है, ये मतलब इतना इन्फ्लुएंशियल इंसान है, क्या कहते हैं केन्या में, कि प्रेसिडेंट ने इसको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ऑफर की थी एक बार। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं एक मतलब एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ लाइक बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, शिक्षा के लिए काम करना चाहता हूँ। तो बहुत ज्यादा ये केन्या में बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है, मतलब किस हद तक लोग इनको पसंद करते हैं। तो केन्या एयरवेज है केन्या में। केन्या एयरवेज ने इस प्रोफेसर को मतलब एक प्रिविलेज दिया है कि ये पूरी जिंदगी हमारी एयरलाइंस को फ्री में यूज कर सकते हैं। दुनिया में आप कहीं पे भी जाओगे आपको फ्री में फ्लाइट टिकट है हमारी एयरलाइंस की। तो इन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद
उन्होंने मतलब अपने उस प्रिविलेज को वापस कर दिया केन्या एयरवेज को। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि अब मैं कुछ काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं कैसे इसका फायदा उठा सकता हूँ, मैं आपके फायदा ऐसे नहीं उठा सकता अपने पर्सनल काम के लिए। उन्होंने वो अपना प्रिविलेज वापस दे दिया एयरलाइंस को। तो इनको लाइक चाहे मिनिस्टर की पोस्ट दी गई थी वो भी इन्होंने रिफ्यूज कर दी। मतलब मैं सिर्फ एक शिक्षक के नाते काम करना चाहता हूँ पूरी जिंदगी। तो लेकिन इनको क्या पता चला कि चाहे मैं कितनी भी मतलब शिक्षक के समान काम करना चाहूं, लेकिन मैं स्टूडेंट्स के मन को नहीं बदल सकता। इसीलिए वो वर्ल्ड कैंप मतलब कोरिया आए और वर्ल्ड कैंप देखे वो इतने इम्प्रेस हो गए कि ये मैं करना चाहता हूँ, लाइक यही वो काम है जिसके बारे में मैं मतलब मन से मुझे मैं करना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने बोला था कि मैं वर्ल्ड कैंप केन्या लेके जाना चाहता हूँ। तो अपनी जिंदगी से ज्यादा, अपने आप के फ्यूचर से ज्यादा उन्होंने मतलब शिक्षा को प्राथमिकता दी, दूसरों को लाइक बलिदान, दूसरों के लिए अपने लाइफ का बलिदान दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में। तो ई सोयन जो हमारा पहला एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में गया था, तो एक्चुअली उसने मतलब 2 साल जो वो सरकार के लिए काम कर रहा था, तो उसको कितनी जगह लाइक मतलब लेक्चर के लिए बुलाया जाता था। तो मान लो कि उसने किसी स्कूल में जाके अगर स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया होता, तो वो लेक्चर सुन के बच्चों के मन में क्या आएगा, उनके मन में भी ऐसा सपना आ सकता है ना कि मैं भी बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, मैं भी मतलब ऐसा ही काम करना चाहता हूँ। तो अगर ये व्यक्ति लगातार ऐसा काम करता रहता तो कितना मतलब इसका योगदान होता हमारे देश के लिए। तो हमारे हमारे जो पाक जी सन या ये वो जो मतलब दो तीन फेमस लाइक सॉकर प्लेयर्स हैं, उन्होंने कितना मतलब लोगों को मदद किया है कोरिया में, इन द सेंस कि उनको देखे कितने बच्चों के मन में सपना क्रिएट हो सका कि हमें भी आगे जाके ऐसा फुटबॉलर बनना है। तो बच्चों के मन में उन्होंने सपना डालने का काम किया है। तो तो ऐसे तो ऐसे योगदान की वजह से मतलब आगे जाके कितना मतलब देश को फायदा हो सकता है। तो इस व्यक्ति ने जो एस्ट्रोनॉट था, मतलब हमारे देश ने इतना पैसा इस पे इन्वेस्ट किया, तो क्यों? सरकार के मन में क्या था कि लोग मतलब इससे बाकी लोगों को प्रेरणा मिल सके और लगातार इस फील्ड में इस बंदे के द्वारा लाइक डेवलपमेंट आ सके। लेकिन मतलब उसने जो भी किया, चाहे लीगली कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसने मतलब स्वार्थ से निर्णय लिया। मतलब अगर उसने अपने बारे में ना सोचते हुए देश के बारे में सोचा होता तो वो मतलब ऐसा ना करता। तो आज बहुत दुनिया में लोग मतलब स्वार्थी हैं, अपने बारे में सोचते हैं। तो उसी प्रकार लाइक लोग चर्च में आके भी स्वार्थी आत्मिक जीवन जीते हैं, अपने लिए जीते हैं। तो स्वार्थी आत्मिक जीवन एक्चुअली पहले घेरे का आत्मिक जीवन है। तो जब लोग अपने लिए जीते हैं, अल्टीमेटली वो लोग शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और सच में अपने जीवन में वो दुख को महसूस किए बिना नहीं रह सकते। तो ये मतलब पहले घेरे की सोच की वजह से उत्पन्न हुआ जीवन है जो कि एक स्वार्थी आत्मिक जीवन है। तो जो पास्टर लोग हैं, तो फॉर एग्जाम्पल कुछ पास्टर्स है लाइक प्रचार करते हैं, सुसमाचार इधर उधर लोगों को बताते हैं और चर्च बढ़ता है। और मतलब लोग सोचते हैं कि ठीक है हम सुसमाचार के लिए ऐसे जिएंगे। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन जैसे मैंने मिशन का काम करना शुरू किया, तो जब मैंने पास्टर पाक का लाइफ देखा, पास्टर पाक का मन देखा, तो पास्टर पाक क्या चाहते हैं, पास्टर पाक की एक्सपेक्टेशन अलग है। असलियत में पास्टर पाक, हम पास्टर से क्या चाहते हैं? पास्टर चाहते हैं कि सारे पास्टर्स पास्टर पाक के समान, तो पास्टर पाक के समान सब लोग बड़े रूप से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन सब लोग मतलब अपनी सेवकाई में फंसे हुए हैं, अपने आप में वो सुसमाचार के लिए जी रहे हैं, इसीलिए मतलब एक सीमा के अंदर काम करते हैं। तो पास्टर डांटते हैं, फटकारते हैं। डांटने फटकारने का कारण क्या है? मतलब पास्टर हमें अपने घेरे से बाहर निकालना चाहते हैं, जो एक फ्रेम के अंदर हम फंसे हुए हैं उससे हमें बाहर निकालने का काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक व्यक्ति अगर अपने आप से आजाद होगा तो वो इतना महान कार्यकर्ता बन सकेगा कि वो पूरी दुनिया को हिला सकेगा। तो
अब थोड़ी थोड़ी हमारी आंखें खुलती जा रही हैं। आप पूरी दुनिया हम जो काम कर रहे हैं उसको देख रही है। सच में हम पूरे दुनिया की क्रिश्चियनिटी की अगुवाई कर रहे हैं एक तरीके से। जब हम सीएलएफ करते हैं, कितने मतलब हजारों पास्टर्स सीएलएफ के द्वारा वचन को सुनते हैं और हमारा साथ देते हैं और सुसमाचार को सुनते हैं। तो सितंबर में मैंने जब अपना 1 साल का स्केड्यूल देखा, सीएलएफ है, वर्ल्ड कैंप है, ग्रैंड बाइबल सेमिनार है, लेकिन सितंबर एक्चुअली खाली है। सितंबर में क्या होता है कि पास्टर पाक मतलब वीआईपी के साथ मीटिंग करते हैं, इसलिए मतलब सितंबर खाली होता है। तो जब मैंने तो मतलब हम रीजनल हेड पास्टर्स के अपने अपने कंट्रीज हैं जिनके हम इंचार्ज हैं। तो मेरा इंचार्ज एक्चुअली सब एशिया है, हमारा वेस्ट एशिया है, इंडिया, नेपाल, मंगोल, चाइना, ये सारे मेरे इंचार्ज हैं। तो इन सब का मतलब एक ही कॉमन चीज क्या है कि सरकार मतलब क्रिश्चियन के साथ नहीं है, इसलिए मतलब सरकारी किसी के साथ भी मीटिंग नहीं हो सकती पास्टर की। तो पिछली बार जब मैंने देखा तो बाकी सारे देशों में से तो ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट या फर्स्ट लेडी या प्राइम मिनिस्टर, मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरव्यू था। लेकिन जो मेरे इंचार्ज कंट्रीज थी, तो ऐसे देश थे कि उनका तुम बिजनेस कार्ड भी नहीं दिखा सकते, जो जो लोगों का एप्लीकेशन आया। तो मैंने गहराई से सोच के देखा इस बारे में क्या किया जाए। तो मुझे लगा कि सितंबर में तो यहाँ से जो बिजनेस कार्ड आएंगे उनको दिखा नहीं सकते पास पाक को, मतलब। लेकिन अगस्त में चाहे लगा लो कि थोड़े मिड वाईपी वीआईपी है, मतलब ज्यादा बड़े वीआईपी नहीं है, उनको मतलब पास पाक के साथ टाइम निकाल सकते हैं। तो बहुत धन्यवादी रूप से मतलब ताइवान से और चाइना से, इंडिया से, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ पास्टर की मीटिंग हो सकी अगस्त में। तो बहुत ही मतलब बहुमूल्य समय हम लोगों ने इस प्रकार से बिताया। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हमारा मिशन पूरी दुनिया की अगुवाई कर रहा है। तो जब पासवाक का बाइबल सेमिनार होता है तो 600 से ज्यादा टीवी चैनल्स उनको उसको मतलब प्रसारित करते हैं। तो इंडिया में भी खास करके साउथ की तरफ बहुत क्रिश्चियन टीवी चैनल्स हैं। तो उसमें से मतलब 4 टीवी चैनल्स ने पास्टर का इंटरव्यू मांगा है और उन्होंने एमओयू करने की मांग की है। तो मतलब लगातार बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस लाइक टीवी चैनल्स हमारे साथ एमओयू करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कंटेंट नहीं मिल रहा आजकल। पासवा का एक तो मैसेज इतना अच्छा है, ऊपर से रशियन स्क्वायर का प्रोग्राम इतना अच्छा है, और उसके बाद हम लोग मूवीज भी बनाने वाले हैं, आगे हम ईसा कंटाटा भी बनाने वाले हैं, ईसा कंटाटा बनाने वाले हैं। तो हमारा कंटेंट ये लोग मतलब फ्री में पाना चाहते हैं कि टीवी पे दिखा सके, इसलिए मतलब वो पहले से हमारे साथ एमओयू करना चाहते हैं। तो रशिया में टीवीएन जो टीवी चैनल है वो भी हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे लिए ऐसा कंटेंट दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ना केवल हमारे टीवी चैनल के लिए, हम बाकी टीवी चैनल्स में भी आपका प्रोग्राम आ सके, इसके लिए हम मदद करेंगे। तो रशिया का टीवीएन बहुत ही बहुमूल्य टीवी चैनल है, क्योंकि वो ना केवल रशिया में लेकिन वो इजराइल में भी ब्रॉडकास्ट होता है। इजराइल में भी बहुत सारे लाइक जूइश लोग हैं, सॉरी रशिया में बहुत सारे जूइश लोग हैं जो टीवीएन चैनल के द्वारा पास्टर का वचन सुनते हैं। तो उन्होंने भी हमारे साथ एमओयू करने की मांग की है। तो इस प्रकार के जो काम है सच में हमारे लिए सपने के समान है। तो पास पास जब हमें देखते हैं तो पास चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया में सुसमाचार को फैलाएं, सुसमाचार का काम करें सच में। लेकिन मैं खुद भी ऐसा था, लाइक हम बहुत पास्टर सिर्फ अपनी सेवकाई करते हैं, तो वो बहुत स्वार्थी सेवकाई है। हाँ, जो मुझे काम दिया गया है, मेरा चर्च बस उतना मैं संभाल रहा हूँ, उतना काफी है। लेकिन पास्टर हमसे क्या चाहता है? पास्टर क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं पास्टर्स को देख के कि ये लोग बड़े काम कर सकते हैं, इससे कहीं बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन अब ये लोग अपने घेरे में फंसे हुए हैं। लेकिन लोगों को इस बात का आइडिया नहीं कि वो क्या गलत कर रहे हैं। बस अपने लाइफ में मतलब हम वो ये नहीं सोचते कि हम मतलब मिशन के बहाव में कितनी बड़ी मतलब बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
तो जितने पुराने पास्टर्स हमारे मिशन में, उनका पाप ज्यादा बड़ा है। तो जितने ज्यादा पुराने पास्टर्स हैं उतना उनका पाप बड़ा है, क्योंकि वो पहले से इस काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो हम लोग 10 साल पहले भी इस प्रकार काम कर सकते थे, हम 20 साल पहले भी इस प्रकार काम कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम अपने घेरे में फंसे हुए थे, अपने घेरे से बाहर नहीं आ पा रहे थे। इसलिए परमेश्वर हमें उस घेरे से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर क्या करता है? तो आज हमने इब्रानियों 12 में जो पढ़ा वो है, इब्रानियों 11 को हम विश्वास के बारे में, मतलब विश्वास का चैप्टर है इब्रानियों 11। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब इब्रानियों 11 पूरा विश्वास के बारे में है। ये इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, इसने विश्वास से ये किया, इसने विश्वास से वो किया, विश्वास के जीवन के बारे में बताया गया है। लेकिन 12 में जाकर तो विश्वास से जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम कुछ गलती करते हैं, या फिर उद्धार पाने वाला व्यक्ति जब पाप करता है, तो जब तुम मतलब पाप में फंसते हो तो तुमको क्या करना है? तो हमें रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ते रहे और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। तो उस जीवन में लगातार भागने के लिए, लगातार सुसमाचार के काम के लिए दौड़ने के लिए किस बात की जरूरत है? तो जिस बात की जरूरत है वो आज हमने इब्रानियों 12 के 5 से पढ़ा है। इब्रानियों 12 का 5, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब मैं तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वे ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। तो इब्रानियों 12 में तो आत्मिक जीवन निरंतर जीने के लिए, विश्वास की दौड़ दौड़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? हमें ताड़ना की जरूरत है। जब तक हमें ताड़ना नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि लोग जब थोड़ा बहुत अनुग्रह पाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा करेंगे, तो वो आसानी से घमंडी हो जाते हैं, और आसानी से घमंडी होने की वजह से वो लोग बेकार के लोग बन जाते हैं। तो ये जो ताड़ना है कैसे काम करती है? 11 को देखिए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो, और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। तो वचन कहता है कि हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं लगती, शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो मतलब जो उस ताड़ना को सहता है वो आगे चल के धर्म का प्रतिफल पाता है। तो सहते रहने का मतलब क्या है? ये किस बारे में बताया गया है? तो जो मतलब ताड़ना का यूज टू हो गया है, तो डांट खाना भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डांट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं स्वीकार कर सकते। तो जो लोग डांट नहीं खाते वो डांट को स्वीकार करना नहीं जानते। तो जब मैं सोल जेल चर्च में सेवकाई कर रहा था, सोल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट गेट जो है वहां पे बाहर निकल के सोल जेल चर्च है। तो सोल यूनिवर्सिटी के गेट के बिल्कुल पास है वो हमारा चर्च। तो सोल यूनिवर्सिटी जाने के बहुत सारे रास्ते हैं एक्चुअली। तो मतलब एक्चुअली सोल यूनिवर्सिटी एंटर करने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो
कुछ जो सबसे आईक्यू जिनकी कम होती है वो सोल यूनिवर्सिटी स्टेशन पे उतरते हैं, और बाद में जब बाहर निकल के देखते हैं तो यूनिवर्सिटी वहां से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत चलना पड़ता है, फिर बस पकड़नी पड़ती है, फिर मतलब ये वो करना पड़ता है। फिर मैं व्हाटएवर लाइक जैसे मेट्रो के हमारे एग्जिट्स होते हैं ना, तो मतलब कौन से एग्जिट पे उतर रहा है बंदा उसके हिसाब से उसका दिमाग का पता चलता है, पास बोल रहे हैं, क्योंकि मतलब जैसे कोई कोई एग्जिट ऐसे हैं कि वहां से उतरोगे तो फिर बस पकड़नी पड़ेगी, फिर ये करना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा। तो किसी सोल तो बहुत सारे सोल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उद्धार पाया। तो सोल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक्चुअली बहुत सिंपल होते हैं, तो उनको लगता है कि ये वचन सही है और सच है, तो वो अपना पूरा मन इस वचन को देते हैं। तो वचन सुनने के बाद सोल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बोलते हैं कि हम आपके चर्च में आके रहेंगे अब। तो तब हमारा चर्च बहुत ही छोटा सा था, मतलब प्रॉपर कमरे भी नहीं थे, ऐसे ही हमने लाइक पार्टीशन वगैरह बना के कमरे बना रखे थे, और 2 फ्लोर्स हम यूज कर रहे थे। एक फ्लोर हमारा रहने की जगह थी और एक फ्लोर हमारा चैपल था। तो ये स्टूडेंट्स बोलने लगे कि हम चैपल में रहेंगे, तो मैंने सोचा ये स्टूडेंट्स कैसे रहेंगे, लेकिन ये स्टूडेंट्स आके रहने लगे। तो उस जमाने में मतलब हमें मतलब कूड़ा बाहर निकालना बिल्डिंग से इतना बड़ा काम होता था, सारा कूड़ा पैक करना पड़ता था और उसको नीचे देना पड़ता था, मतलब वो लोग सारे काम करते थे। लेकिन इन लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, सब काम करेंगे लेकिन मैं अगर इनकी कोई गलती बता दूं कि तुमने ये गलत किया है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये होशियार बच्चे हैं, बचपन से मतलब ये प्रशंसा पाकर जिए हैं। तो सोल यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने स्कूल में ये जरूर लाइक क्लास में फर्स्ट आए होंगे, या फिर ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूरे शहर में फर्स्ट आते होंगे। इसलिए इन्होंने जिंदगी में कब डांट खाई होगी, कब इनको किसी ने कुछ बोला होगा। पढ़ाई में अच्छे हैं, सिंसियर हैं, तो मतलब ऐसे बच्चे को स्कूल में कौन डांटता है? कोई कुछ नहीं कहता। तो आप बच्चे को डांटते हो, क्यों डांटते हो? सुबह जल्दी उठो, पढ़ो, मार्क्स क्यों कम है, इसीलिए तो आप बच्चे को डांटते हो। लेकिन ये बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, फर्स्ट आते हैं, हमेशा क्लास में फर्स्ट आते हैं, शहर में फर्स्ट आते हैं, इनको कौन डांटेगा? तो इनको कोई नहीं डांटता था पहले। लेकिन आत्मिक आत्मिक जीवन जीना जब ये शुरू करते हैं चर्च में आके, तो इनको छोटी सी बात पे अगर डांट दो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस वचन में 11 में लिखा है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो ये लोग मतलब पक्के हो गए का मतलब है कि इनको बार बार डांट पड़ी है और ये डांट मतलब सुनने के यूज टू हो गए हैं। एक तरफ वो है जो छोटी सी बात नहीं सुन सकता, छोटी सी तुमको डांट लगा दो तो बस वो नहीं सुनेगा। लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जिनको जितना भी डांटो वो सुनते हैं और निरंतर मतलब उसके द्वारा आत्मिक जीवन सीखते चले जाते हैं। तो चर्च में आत्मिक जीवन जीने के दौरान जो लोग डांट खाना नहीं जानते, हम नहीं बोल सकते कि वो आत्मिक जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ऐसे लोग ना केवल स्वार्थी आत्मिक जीवन जीते हैं, ये ना केवल अपने पर्सपेक्टिव से हर चीज को देखते हैं, उनका मन ऊंचा होता है। उनका मन क्योंकि ऊंचा होता है और उन्हें डांट नहीं खाई होती, इसलिए उनका मन नीचे नहीं आ पाता। हम एक बार नीति वचन का एक वचन देखेंगे। नीति वचन 9:7। जो ठट्टा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्टा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। तो मतलब कोरियन बाइबल में लिखा है कि घमंडी को मत डांट। तो जब किसी की बात को तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो, उसकी बात को रिजेक्ट करते हो, तो उसका रिएक्शन देख के तुम उसके मन की पोजीशन को जान सकते हो। तो वचन कह रहे हैं ठट्टा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझे बैर रखे।
तो बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम करेगा। मतलब क्यों बुद्धिमान को डांटने के लिए बोला गया और ठट्टा करने वाले को डांटने के लिए मना किया गया है? मतलब घमंडी को डांटने के लिए मना किया गया है। तो जब किसी का मन ऊंचा होता है तो वो मतलब डांट को स्वीकार नहीं कर सकता। तो उनकी खुद की नजरों में मेरा मन क्यों ऊंचा है, लेकिन जब तुम उनको डांटोगे तब पता चलता है कि उसका डांट मतलब उसका मन कितना ऊंचा है। तो जो मतलब डांट खाते खाते पक्के हो जाते हैं वो धर्म का प्रतिफल पाते हैं। तो डांट सुन के वहां से मतलब मुड़ के वहां से दोबारा अपना मन चेंज करके, तो चर्च के अंदर जो सिर्फ मतलब स्थापित होकर जीते हैं, तो वो मतलब क्या कहते हैं, मतलब उनको सिर्फ स्थापित होने की आदत होती है, इसलिए वो डांट नहीं सुन सकते। पास्टर्स की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक्चुअली हमारे पास्टर्स में मतलब कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। तो इसलिए हमारे पास्टर्स जो हैं वो विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग जल्दी जल्दी पास्टर बन जाते हैं। तो बिल्कुल किस प्रकार है वो, जैसे अनट्रेन्ड सोल्जर्स की तरह है। जब युद्ध होता है तो मतलब सिपाहियों को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देके फटाफट से युद्ध में भेज देते हैं। तो उसी प्रकार लाइक सुसमाचार का काम इतना ज्यादा है कि हम भी जल्दी मतलब लोगों को अनॉइंट कर देते हैं को पास्टर या पास्टर। लेकिन ऐसा होने के बाद के वजह से क्या होता है कि उनका मन ऊंचा हो जाता है और इसलिए उनको मतलब डांट सहन नहीं होती, डांट सहने की आदत नहीं होती। वो लगातार क्योंकि इस्तेमाल किए जाते हैं, स्थापित होते हैं, इसलिए जब उनको डांटा जाए या फटकारा जाए तो लोग क्यों चर्च छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि उनके मन में बहुत धन्यवादी मन है, खुशी का मन है, इसलिए वो छोड़ के जाते हैं, या वो नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं इसलिए छोड़ के चले जाते हैं? नाराज हैं, गुस्सा है, इसलिए वो छोड़ के जाते हैं। क्यों नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं? क्यों? क्योंकि वो डांट को सह नहीं सकते, डांट सह सह के पक्के नहीं हुए हैं। तो वो मतलब स्थापित करने के बहुत आदी हैं, लेकिन इस्तेमाल किए जाने के बहुत आदी हैं, लेकिन डांट सहने की ओर वो पक्के नहीं है, मतलब डांट सहने की उनको आदत नहीं है। इसलिए उनके आत्मिक जीवन में प्रॉब्लम क्या होती है? तो ये डांट फटकार का कारण क्या है? दोबारा से हम इब्रानियों की किताब को एक बार वापस से देखते हैं। इब्रानियों 12 का 11, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंग हो जाए। तो यहाँ लिखा है कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। तो लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब लोग मतलब लंगड़े के रूप में आत्मिक जीवन जीते हैं। एक टांग उनकी ठीक है, एक टांग सही से चल रही है, लेकिन दूसरी टांग उनकी खराब है। तो पुराने जमाने में लोगों को बहुत पोलियो होता था, आजकल नहीं होता क्योंकि वो लगता है वैक्सीनेशन लगता है बच्चे को। लेकिन पुराने जमाने में मतलब एक आधा बच्चा क्लास में पोलियो से पीड़ित होता था। तो पुराने जमाने में आपको याद है, सही है। लेकिन दुख की बात है, एक उनकी टांग मतलब मजबूत है, ठीक है, लेकिन एक टांग में उनको क्योंकि वो है मतलब क्या कहते हैं, लकवा है, इसलिए वो चल नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो डांट होती है, तो एक तरफ से चाहे ठीक लगती है, लेकिन दूसरी ओर से मतलब वो लंगड़े का जीवन है, उसको अगर तुम्हें ठीक कराना है तो उसके लिए डांट फटकार जरूरी है, ताड़ना जरूरी है। लेकिन लोग जो अपना सही सही भाग देखते रहते हैं, हाँ मेरा एक टांग तो ठीक है, एक टांग तो सही है, एक टांग तो मेरी परफेक्ट है, इसलिए उनको लगता है कि मेरी सेवकाई बिल्कुल सही है, मेरा आत्मिक जीवन बिल्कुल सही है। तो परमेश्वर क्यों हमारे लाइफ में ताड़ना देता है चर्च में? क्यों ये वो हादसे होता है? क्यों हमारे जीवन में दखल अंदाजी होती है, डांट पड़ती है? उसका कारण क्या है? परमेश्वर हमारे लंगड़ेपन को देखता है और उस लंगड़ेपन को ठीक करना चाहता है। एक टांग हमारी खराब है, वो देख रहा है।
तो मतलब जो भी ताड़ना है वर्तमान में वो शोक की बात लगती है, लेकिन जिसका मन नीचा होता है तो चाहे कुछ मुश्किल है, चाहे कुछ उसको मुश्किल लग रहा है, वो बर्दाश्त करता है। लेकिन वचन कहता है कि घमंडी को तुम मत ताड़ना दो, क्योंकि वो तुझे घृणा करेगा, तुम्हें नफरत करेगा। तो एक व्यक्ति चाहे एक टांग लंगड़ी है, लेकिन जब वो सही अपनी तंदुरुस्त टांग को देखता रहेगा तो बोलेगा हाँ मैं तो सही हूँ, मेरी सेवा अच्छी चल रही है, मेरा आत्मिक जीवन अच्छा 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 चल रहा है। तो अपनी लंगड़ी टांग को नहीं देखता है। लेकिन परमेश्वर उस लंगड़ी टांग को ठीक करना चाहता है, इसलिए ताड़ना देता है, चर्च में ये वो हादसे होने देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऊंचा मन रखता है और उसको लगता है कि वो ठीक है, तो वो मतलब वो नहीं, ताड़ना को स्वीकार नहीं करता, ताड़ना देने वाले को वो नफरत करता है। इसलिए उसे सुसमाचार पसंद नहीं है, कलीसिया पसंद नहीं है, और वो चर्च छोड़ के भाग जाता है। तो जब हम बाहरी रूप से देखते हैं तो हम इसे कौन मतलब सिद्ध हो सकता है? एक नजरिए से हम सब कमियों से भरे हुए हैं एक्चुअली। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से रिश्ता बना के नहीं रहता, अकेला आइसोलेटेड रहता है, तो उसको लगता है कि वो सही है, वो अच्छा कर रहा है। तो पूरी दुनिया में जो मिशनरीज हैं, तो जो मिशनरीज हमारे साथ कनेक्शन में रहते हैं, वो लोग वो मतलब वर्ल्ड कैंप में भी आते हैं, पास पास को मिलते रहते हैं। जो तो जो ऐसे पास्टर्स होते हैं वो ये नहीं सोचते कि हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ छोटा देश, छोटा चर्च, जहाँ काम भी ज्यादा उत्पन्न नहीं हो रहा, लेकिन उनका ज्यादा कनेक्शन नहीं है कोरियन चर्च के साथ, तो उन पास्टर्स का मन बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है, तो वो घमंडी बन जाते हैं। और जो ऊंचे मन के पास्टर लोग होते हैं, तो वो फेलोशिप से ज्यादा वो मतलब गांगनाम चर्च में आके पास्टर का जीवन मतलब लाइक जो जो पास्टर्स लाइक मन से कोरिया आते हैं, पास्टर के जीवन को देखते हैं, साइड यहाँ पे रह के देखते हैं, तो उनको अपनी गलतियां नजर आती हैं कि मैं क्यों गलत हूँ। तो आपको क्यों बार बार चर्च आने के लिए बोला जाता है, चर्च से जुड़ने के लिए बोला जाता है? तो क्योंकि जब आप चर्च आएंगे तो आपको अपनी कमियां कमजोरियां दिखाई देंगी, अपनी गलतियां दिखाई देंगी। लेकिन कुछ लोग हैं, मैं तो संडे को सर्मन सुन लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्यों जाने की जरूरत है? तो ऐसे लोग आसानी से घमंडी हो जाते हैं। तो वो उनके मन में घमंड होता है, मन के केंद्र में। अगर थोड़ा सा उनको कोई मतलब दखल अंदाजी देगा, ताड़ना देगा, तो वो एकदम से मतलब पलट जाएंगे। तो ये कितने खतरनाक आत्मिक जीवन है। तो चर्च का साथ देना, चर्च की कभी डांट सुनना, तब हम क्या आविष्कार कर सकते हैं? तो हम ये आविष्कार कर सकते हैं कि चाहे मैं एक तरीके से कमियां मतलब चाहे मैं एक तरीके से मतलब अनुग्रह पा रहा हूँ, लेकिन दूसरी ओर मैं बहुत मतलब कमियों कमजोरियों से भरा हुआ व्यक्ति हूँ। तो तो मतलब मैं जैसे पासल ली हन इनके साथ रहता हूँ, हमेशा नजदीक रहता हूँ। लेकिन जब मैं इनको देखता हूँ तो बहुत सी ऐसी बातें इनके अंदर है जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास अपना गिफ्ट है, लेकिन उनके पास उनके स्पेशल गिफ्ट हैं जो मेरे पास नहीं है। इसलिए उनको देख के मतलब सीखने के लिए कितना कुछ है। तो मतलब जिस मामले में उनके पास गिफ्ट है, उस मामले में मतलब मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लाइक इतनी बहुमूल्य गिफ्ट उनके पास है। जब हम साथ रहते हैं तो हम अपनी कमियों कमजोरियों को पहचान पाते हैं। लेकिन अगर हम साथ ना रहें, तो पास लोग भी जब आइसोलेट होके रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि क्यों मैं भी अनुग्रह पा रहा हूँ, मैंने क्या कम काम किया है, मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा बहुत अगर डांटा जाता है, तो बिल्कुल लाइक तुम घमंडी को मत ताड़ना मत दो, क्योंकि वो तुमसे घृणा करेगा। बुद्धिमान को डांटो तो वो तुम्हारा मतलब सम्मान करेगा। तो ऐसे लोग बन जाते हैं जिनको डांटा नहीं जा सकता। जब तुम दूसरों के साथ मिलजुल के रहोगे, दूसरों के नजदीक रहोगे, तो तुम्हें अपनी कमियां कमजोरियां दिखाई देंगी। और तब तुम मतलब डांट सुनने में, ताड़ना सहने में पक्के हो जाओगे और धर्म का प्रतिफल उत्पन्न कर सकोगे। तो आजकल इस जमाने में तो लोग मतलब दूसरों से कोई गलत बात सुनना ही नहीं चाहते।
तो वो कहाँ से फिर मतलब डांट सुनेंगे, कौन उनके जीवन में कोई दखल अंदाजी करेगा। तो लोग मतलब ठीक है नौकरी पे जाते हैं, मतलब वहां पे उनको पैसा कमाना है इसलिए वो नौकरी करते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं। तो आत्मिक जीवन में इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। तो हमें क्या चीज भला चंगा कर सकती है? ताड़ना हमें भला चंगा कर सकती है। लेकिन जब हमारे जीवन में ताड़ना नहीं होती, डांट नहीं होती, तो वचन कहता है कि तुम मतलब व्यभिचार की संतान हो। 7 में लिखा हुआ है, इब्रानियों 12 का 7, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। और कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वे ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। तो हमें अगर मतलब ताड़ना मिलती है, डांट मिलती है, वो इसलिए मिलती है क्योंकि हम मतलब पुत्र हैं। और 9 में क्या लिखा है, 9 और 10 में, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता की हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आदि ना रहे जिससे हम जीवित रहें? वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी बात क्या है, तो हमारे शारीरिक पिताओं ने भी हमको ताड़ना दी है, लेकिन हमारे जो शारीरिक पिता हैं तो उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से हमारी ताड़ना करी, लेकिन परमेश्वर हमारे लाभ के लिए हमारी ताड़ना करता है। तो परमेश्वर जब हमें ताड़ना देता है तो यहाँ जरूरी बात क्या है? जरूरी बात है कि वह हमारे लाभ के लिए ऐसा करता है। तो सुसमाचार के लाभ के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए ऐसा करता है, ऐसा लिखा हुआ है कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों 13 में। तो प्यार हमेशा सहनशील है, ऐसे लिखा है, प्यार के विषय में लिखा हुआ है। तो वहां पे सबसे ज्यादा मुझे मेरे मन को जो छूता है वो क्या है? प्यार मतलब अपना स्वार्थ नहीं देखता। तो तो वो प्यार सिर्फ यीशु मसीह के प्यास है। तो अगर हम यीशु मसीह प्यार की बजाय यीशु मसीह लिखे पढ़े तो हमें वो वचन और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर भी तो परमेश्वर जो ताड़ना हमें देता है वह हमारे लाभ के लिए करता है। 10 में लिखा हुआ है। तो लोग क्यों ताड़ना को स्वीकार नहीं करते? क्योंकि वो ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर हमारे लाभ के लिए हमारी ताड़ना कर रहा है। और लोग क्योंकि लंगड़ा आत्मिक जीवन जी रहे हैं, इसीलिए उनको अपने बारे में पता नहीं है कि वह कितने कमियों कमजोरियों से भरे हुए हैं, कितने शारीरिक हैं और कितने तुच्छ हैं। तो अपनी असलियत को लोग देख नहीं पाते हैं। तो एक तरफ उनकी टांग लंगड़ी है, एक तरफ वो बिल्कुल बेकार के लोग हैं, लेकिन उस भाग को देखते नहीं है। जैसे जिनका मन ऊंचा होता है वो क्यों डांट को स्वीकार नहीं करते? क्यों? क्योंकि वो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। तो जब वो डांट खाएंगे तो वो लोगों के सामने तुच्छ नजर आएंगे। तो वो शारीरिक हैं, मतलब बेकार के लोग हैं, तुच्छ हैं। अगर ये चीज उनको दिखाई देगी तो वे अपने आप को प्रकट करना नहीं चाहेंगे, वो यीशु मसीह को प्रकट करना चाहेंगे, यीशु मसीह को दिखाना चाहेंगे। तो मान लीजिए अगर आपके पास 2 घर हों, आप कहीं एक भी नहीं, हमारे पास तो नहीं, हम पैसे नहीं ले रहा हूं मैं आपसे, आप सोच लीजिए आपके पास 2 घर हैं। तो एक आपका घर एक पुराना है, एक नया है। तो आपके बच्चों की मान लो शादी हो गई, आपके बच्चे मान लो आपको मिलने आ रहे हैं, नमस्ते बोलने आ रहे हैं शादी के बाद, तो आप उनको अपने पुराने घर में बुलाओगे या नए घर में बुलाओगे? नए घर में बुलाओगे, राइट? तो मैं अगर तुच्छ व्यक्ति हूँ, बेकार का व्यक्ति हूँ,
तो मैं क्या खुद को स्थापित करना चाहूंगा या यीशु मसीह को स्थापित करना चाहूंगा? मैं यीशु मसीह को स्थापित करना चाहूंगा, यीशु मसीह को प्रकट करना चाहूंगा। लेकिन जिन लोगों का मन ऊंचा होता है वे अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन जब उनको ताड़ना मिलती है, उनको उनका रूप दिखाया जाता है कि तुम तुच्छ हो, तुम बेकार हो, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी आंखों से अपने आप को नहीं देख रहे हैं। उनको पता नहीं है कि मैं कितना तुच्छ इंसान हूँ, कितना मतलब बेकार का इंसान हूँ। वो इस बात को एक्नॉलेज नहीं कर रहे अपने मन में। तो मैं मतलब तुच्छ हूँ, बेकार हूँ। इसलिए अगर यीशु मसीह को स्थापित करना है तो यूहन्ना की किताब के समान वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। तो जब मुझे महान अच्छा इंसान बनना जरूरी नहीं है, मैं बेकार का इंसान हूं, मैं तुच्छ इंसान हूं। मेरे द्वारा यीशु मसीह प्रकट हुआ, मेरे द्वारा यीशु मसीह ने काम किया, इसके अलावा मेरे पास और कोई आशा नहीं है। जब आप यूसुफ के जीवन को देखते हैं तो वह मिस्र में बेचा गया, मतलब वो एक स्लेव था, बिल्कुल तुच्छ व्यक्ति था, एक दास का जीवन वो जी रहा था, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर प्रकट हुआ। तो उसके साथ जो यूसुफ था, यूसुफ ने देखा कि परमेश्वर उसके साथ है और परमेश्वर ने उसे घर का उत्तराधिकारी बनाया और सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। और उसके बाद यूसुफ जेल में जाता है, तो वहां पर भी वो मतलब जेल के दरोगा से अनुग्रह पाता है और सारी चीजों का अधिकारी बन जाता है। तो यूसुफ के जीवन को जो हम देखते हैं तो ताड़ना सुनने के मतलब पक्का हुआ है, ताड़ना को स्वीकार करने में पक्का हो रखा है। तो जो सच्चा आत्मिक जीवन है, सच्चा आत्मिक जीवन में आपको मतलब ताड़ना सह सह के पक्के हो जाना है। तो जब आप ताड़ना सह सह के पक्के होते हैं, अपना मन नीचे करते हैं, अपनी लंगड़ी टांग को ठीक कराते हैं, हाँ मैं तुच्छ इंसान हूं लेकिन मेरे द्वारा यीशु मसीह प्रकट हो रहा है, तो ऐसे करके बहुमूल्य व्यक्ति बनना और उल्टा चर्च में मैं नामक व्यक्ति को स्थापित करना, अपने पोजीशन पे जोर देना, वो ऐसा व्यक्ति अलग है। तो पास्पा क्या बोलते हैं, तो मान लो अगर मैं चर्च में कुछ गलती करता हूं और मुझे बोला जाता है कि तुम सेवकाई छोड़ दो, तो फिर मैं कम से कम मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे मतलब शूरैक के सामने बैठ के वचन सुनने दो, मुझे इस चर्च की सफाई करने दो, लेकिन मुझे इस चर्च में रहने दो। जो पास्टर का मन इस प्रकार ताड़ना सहकर पक्का हुआ है, लेकिन बाकी पास्टर लोग का मन ऐसा नहीं है, भाई बहनों का और भी मन ऐसा नहीं है। तो बहुमूल्य आत्मिक जीवन क्या है? तो 2 में आज हमने पढ़ा, 12 के 3 में हमने नहीं 12 के 1 में हमने पढ़ा कि तुम मतलब हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। तो हमें मतलब बिना ताड़ना, बिना झिड़के गए मतलब घुड़के गए हुए हमें ऐसे ही आत्मिक जीवन जीना ऐसा नहीं है। हमें ये वो मतलब ताड़ना सुन के, डांट सुन के, मतलब हमें अपना आत्मिक जीवन मतलब हमारी जो लंगड़ी टांग है उसको ठीक करवा के जीना है। तो अगर आपको चर्च में सच्चा अपने जीवन जीना है तो आपको ताड़ना सहनी आनी होगी, ताड़ना सह सह के आपको पक्के होना पड़ेगा। तो क्यों हम ताड़ना को घृणा करते हैं? क्योंकि हम घमंडी हैं। तो जब किसी व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा ऊंचा होता है तो मतलब वचन कहता है कि जो घमंडी है उसको मत डांटो, क्योंकि वो तुम्हें मतलब वो तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हें कलंकित करेगा, तुम्हें मतलब तुम्हारी गलती पकड़ेगा और तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाएगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि चर्च पे इल्जाम लगाना, चर्च की कमजोरियों को प्रकट करना, ऐसा करने लग जाते हैं। तो अगर हम कमी कमजोरियों से भरे हुए व्यक्ति बन जाएंगे तो हम तो मतलब चाहे हमें डांटा जाए, फटकारा जाए और नीची पोजीशन में लेके जाया जाए तो उसको सह सकना, सच में ऐसे व्यक्ति के द्वारा यीशु मसीह प्रकट होता है। हाँ ये व्यक्ति बेकार का व्यक्ति, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा काम हो रहा है। तो यूसुफ क्या है, जेल में बैठा हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर प्रकट होता था, इसलिए सब लोग उसको स्थापित किए बिना नहीं रह सकते थे। उसको पोतीफर ने सारी चीजों का अधिकार बना दिया। दरोगा
ने भी उसको अधिकारी बना दिया। तो दुनिया के लोग जब ऐसी चीजों को देख सकते हैं तो क्या चर्च में हमको वो चीजें दिखाई नहीं देंगी? तो पोतीफर, दरोगा, फिरौन सब यूसुफ को देख सके, तो क्या कलीसिया में परमेश्वर के सेवक नहीं देख पाएंगे? जरूर देख सकते हैं। तो जरूर ऐसे व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर के काम आगे चल के प्रकट होंगे। तो जब किसी का मन ऊंचा होता है तो वो व्यक्ति चाहे कोई काम कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के काम में आप परमेश्वर का अनुग्रह नहीं देख सकते। इसलिए परमेश्वर सच में हमारी लंगड़ी टांग को ठीक करना चाहता है। तो एक तरफ तुम ठीक हो, उससे कोई बात नहीं है। तो जो तुम्हारी टांग खराब है, जो तुम्हारा लंगड़ापन है, वो ठीक होना होगा। मैं चाहे बेकार हूं, मैं चाहे तुच्छ हूं, लेकिन प्रभु मेरी एक टांग बन गया। प्रभु मेरी कमियों कमजोरियों का इंचार्ज बन गया। तो प्रभु के द्वारा जीने वाला जीवन, तो प्रभु आप लोगों के जीवन में प्रकट होकर काम करना चाहता है। तो मैं कुछ अच्छा करूं, मैं स्थापित हूं, मैं चाहे बेकार का व्यक्ति हूं, मैं चाहे तुच्छ व्यक्ति हूं, लेकिन प्रभु मुझे अनुग्रह देता है, प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है। तो अगर आप उसका स्वाद चखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर की शर्तों का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहे कमियों कमजोरी से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन प्रभु अगर मेरे द्वारा प्रकट होता है, प्रभु अगर मेरे द्वारा काम करता है, प्रभु मुझे अनुग्रह देता है, तो मेरी लंगड़ी टांग ठीक हो सकती है। तो मैं चाहे तुच्छ व्यक्ति बन के जी रहा हूँ, लेकिन मैं प्रभु का अनुग्रह पाते हुए जी रहा हूँ। तो इसलिए कलीसिया के अंदर जब आपको डांटा जाता है, ताड़ना मिलती है, तो अगर आपको नहीं मिल रही तो आप व्यभिचार की संतान है, सच्चे पुत्र नहीं है। तो परमेश्वर हमारे लाभ के लिए हमें ताड़ना देता है। आप इस बात को याद रखिए। अगर आप इसको स्वीकार करके पक्के होंगे, एक दो बार डांट खा के आप पक्के नहीं हो सकते। तो कोई गाड़ी चलाना सीखता है, एक दो बार ड्राइविंग करके वो ड्राइवर नहीं बन जाता। तो उसी प्रकार से मतलब डांट फटकार बार बार सुननी पड़ती है, बार बार सुन के अपनी कमियों कमजोरियों को रियलाइज करना पड़ता है, और सच में परमेश्वर का अनुग्रह का जीवन जीना पड़ता है। तो आप किसी भी ज्यादा आशीषित जीवन जी सकेंगे, खुशी से भरा हुआ जीवन जी सकेंगे।